आगे लखनऊ से खबर है, जहां पर 11 अवैध घरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। बुलडोजर के जरिए सभी घरों को किया जा रहा है ध्वस्त। बैरिकेडिंग करके पूरे इलाके को किया जा रहा है सील। अकबर नगर में पीएसीआरएफ के 8 कंपनी तैनात की गई है। 6 पोकलैंड मशीन और 16 बुलडोजर से की जा रही है कार्रवाई। कुकरेल नदी के किनारे अवैध तरीके से बनाए गए थे मकान, तो अवैध मकान पर भी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एलडीए की वीसी और नगर आयुक्त की निगरानी में अभियान 10 मार्च को हुई थी आखिरी बार कार्रवाई। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जो अवैध निर्माण किए गए थे, उन अवैध निर्माण पर अब कार्रवाई तेजी से चल रही है। तो बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप इस वक्त की। तो अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर तैयार है। बताया जा रहा है कि 1100 अवैध घरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। बताया जा रहा है कि जेसीबी और पोकलैंड मशीन से अवैध मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता पंकज मंडल की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में कुकरेल नदी पे बने अवैध और बसे अवैध जो कॉलोनियां और मकान थे, उसको लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी। ऐसे में कई बार कार्रवाई की जा रही थी। मामला कई बार हाई कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगेगी। आपको बता दें, लगभग 1000 से भी ज़्यादा मकाने हैं जो कि यहाँ पर अवैध तरीके से बनाए गए थे, जो कि भूमि सिंचाई विभाग की थी, या कहिए कि सरकारी भूमि थी, जिस पे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, लोग रहते गए, मकाने बनते गए, दुकानें बनती गई। ये फैजाबाद लखनऊ का फैजाबाद मार्ग है, जो मुख्य मार्ग है, और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो मकान थे, दुकान थे, कॉम्प्लेक्स थे, उनको लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार तोड़ा जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश था कि जितने भी लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है, उनको पहले मकान मुहैया कराया जाए, उसके बाद ही कार्रवाई की जाए। लखनऊ विकास प्राधिकरण इसी तरह यहाँ पर कई महीनों तक कैंपेन चलाया, कैंप लगाया, और कैंप के जरिए लोगों को बुला कर उनको मकान आवंटन कराया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम लोगों को फ्री में भी मकान दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि हजारों की संख्या में जो अवैध कॉलोनी में मकानें बनी थी, उसको लखनऊ विकास प्राधिकरण कितने दिन में ध्वस्त करके अपने कब्जे में लेता है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से सरकारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई गई थी, उसको लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज मंडल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। पंकज, अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, क्या कुछ है मामला, जानकारी दें। पंकज, आप तक आवाज पहुंच रही, सुन रहे हैं? चलिए, अभी टेक्निकल खामियों की वजह से पंकज तक आवाज नहीं पहुंच रही, फिर से संपर्क करेंगे। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अकबरपुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी है। बताया जा रहा है 1100 घर हैं, मकान जो अवैध तरीके से बने हैं, और इन अवैध मकानों पर अब कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। 1100 मकानों पर कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी जानकारी, अकबर नगर में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। 1000 अवैध घरों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही, 6 पोकलैंड मशीन और 16 बुलडोजर लगाकर कार्रवाई की जा रही है। तो ये
बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं आप। तो बताया जा रहा है कि 6 पोकलैंड मशीन 1100 अवैध घरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं अकबर नगर में, जहां पर पीएसी और आरएएफ की 8 कंपनी को तैनात किया गया है। 8 कंपनी तैनात कर कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी तरीके की कोई माहौल खराब ना हो। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आप देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आप देख रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई की जा रही, 16 बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। पीएसी और आरएएफ की कंपनियां लगाई गई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज मंडल मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या है पूरा मामला, बताएं। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई चल रही थी। उसके बाद जो आपको बता दें कि जो कुकरैल नदी है, इसमें 2 कॉलोनी बसी थी, नंबर 1 और नंबर 2 करके कॉलोनी बसी थी, जिसमें कि अवैध तरीके से जो सरकारी भूमि है उस पर मकाने बनाए गए थे, जिस पर भी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इससे पहले भी कार्रवाई की जा रही थी। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, फिर कार्रवाई पर रोक लगी, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। उसके बाद सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो भी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो वाजिब है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। उसी के एवज में इधर चुनाव का दौरान चल रहा था, इसी वजह से कार्रवाई कुछ बाधित हुई। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहाँ मैं अकबर नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा पोकलैंड मौजूद है। उसके बाद आपको बता दें कि भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, तमाम सारे उपकरण यहाँ पर मौजूद है और एक एक मकान यहाँ तोड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में जो मकाने थे यहाँ बनाई गई थी, जो अवैध तरीके से थी, जो कि सिंचाई विभाग की संपत्ति पर थी। कुकरैल नदी को फिर से जीवोद्धार करने के लिए, यानी फिर से नदी को जीवित करने के लिए जब तमाम सारी रिपोर्टें लगाई गई, जांच बैठाई, उसके बाद ये पता चला कि अकबर नगर 1, अकबर नगर 2 पूरी तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पर बन के तैयार होगी। आप देख सकते हैं कि ये मुख्य मार्ग है, फैजाबाद रोड है। ये मकाने जो इतनी बनी है 1000 से ज्यादा, एक दिन में तो बन नहीं गई होंगी। जिन लोगों ने मकान लिया उसी समय जब अवैध था तो वहां उस समय रोक क्यों नहीं लगाया गया? आज जिन्होंने मकान खरीदा, जिनका आशियाना रहा है, अब वो तोड़ा जा रहा है, पहले क्यों नहीं रोक लगा दिया गया? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि ये अकबर नगर जो आज से 20 साल पुरानी है, यानी कहिए कि बहुत पहले से जब शहर का विकास भी ठीक से नहीं होता था, तो ये उससे पहले जब धीरे धीरे लोग यहाँ बसने लगे और उसके बाद जब शहर का विकास होने लगा तो भीड़ भाड़ एरिया होने की वजह, महत्वपूर्ण बात है कि ये नदी, यानी नदी जो नाला है उसके बीच में होने की वजह से किसी की नजर इस पे नहीं गई। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर लोग बसते गए और धीरे धीरे नदी और नाले को पाटते गए, घर बनते गए। लेकिन जब इसकी जांच की गई और नदी को फिर से जीर्णोद्धार करने के लिए प्रयास किया गया तो उसमें जब जांच की गई तो ये पता चला कि ये जो कॉलोनी है पूरी तरीके से अवैध है। लगभग हजारों से ज्यादा मकाने हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए थे, जिसका कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं था। और ये बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल के यहाँ के जो कुछ दलाल के ग्रुप थे, यानी जो दलाल का गैंग था, वो मिलकर लोगों को बेच देते थे, आम लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। लेकिन जब पैसा खर्च कर दिया तो लोग बनाने के लिए मजबूर हुए। लेकिन जब सरकारी जांचें हुई तो उसके बाद सारी चीजें सामने साफ हो पाई कि ये जो सिंचाई विभाग की जमीन है, जो कि कुकरैल नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए पंकज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।